हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज जो आप लोगों के स्कूल में टेस्ट हुआ क्लास 10th के बच्चों का गणित का, उसका आज हम आप लोगों को आंसर की बताने वाले। तो आप लोग फटाफट इसके उत्तर को मिला लो कि आज के टेस्ट में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किए हो और कितना गलत किए हो। ठीक है, और मिला लेने के बाद आप हमें नीचे ज़रूर कमेंट कर देना कि आप अपने स्कूल में आज के टेस्ट में कितना नंबर लाने वाले हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल थे जो आज के टेस्ट में पूछे गए थे। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को, ठीक है, क्या पूछा गया था कि कौन थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोगों को हम बहुत बार बता चुके थे, क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये 360 जो है ना, ये टाइपिंग में मिस हुआ है। ठीक है, तो 360 आपका यहाँ होगा। देखिए 360 जो खिसक खिसक कर इधर चला गया, बताओ। तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे नंबर सवाल जो पूछा गया था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और थीटा का मान 60 है। तो इस समय जब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते बच्चों, तो 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए सभी ऑप्शन में आप लोगों का जो है नीचे वाला जो है वो आपका खिसक गया है, यहाँ पे 7 होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, तो पाई आर एल क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर एल होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता। आगे देखिए, उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने, इसका आयतन, बेलन का आयतन पूछ रहा है बच्चों। तो इसका जो आंसर हो जाता है आप लोगों का 2156। क्या होता है, 2156 हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने 2156 को किया होगा ऑप्शन नंबर ए को, उसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं 5 नंबर जो सवाल पूछा गया था, गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो गोले का आयतन का जो सूत्र है बच्चों वो 4/3 पाई आर क्यू। क्या है, 4/3 पाई आर क्यू। कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में। क्या है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, देखिए ये 3 भी इधर खिसक गया है। जितना भी आपका ये पीडीएफ में जो है बच्चों आपका नीचे वाला पार्ट घसक गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग समझ लो कि इसका आंसर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो कि 6 नंबर पूछा गया था कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई है। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 60 डिग्री का कोण है बच्चों, तो उसकी चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट जो 7 नंबर सवाल था, 7 का क्या हो जाएगा, उस शंकु का आयतन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा बच्चों, तो ये 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है आंसर। ठीक है, तो 7 का ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने किया होगा 7 का ए, उसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल जो आपका दिया हुआ है कि एक शंकु का छिन्नक का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। तो छिन्नक का आयतन जो ज्ञात करने का सूत्र है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका है 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है। क्या है, 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, तो ये आपका हो जाए ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया जी, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। क्या लिखा हुआ है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होता है। तो ये 4 टाइम्स होता है बच्चों। ठीक है, आप लोगों को हम पहले भी बता चुके थे 4 टाइम होता है। क्यों, क्योंकि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका 4 गुना होता है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना गुना है, 4 गुना है बाचू। ठीक है, तो 4 गुना इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल जो आप लोगों का 10 नंबर पूछा गया, एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है, तो इसका जो आंसर हो जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 24.64। ठीक है, 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो आप लोगों का था इधर सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। ठीक है, जो कि काफ़ी आसान सवाल था। देखिए जो आपका 11 चैप्टर से 7.6 सेंटीमीटर लंबाई रेखाखंड बनाना था और उसको 5:8 अनुपात में विभाजित करना था। ठीक है, और उसके बाद मापना था। देखिए यहाँ गोले का आयतन ज्ञात करना था जिसकी त्रिज्या आपका 14 सेंटीमीटर दिया गया, तो सिंपल था। आगे देखो इसी तरीके से आप लोगों का सब्जेक्टिव सवाल था। ठीक है, तो आप लोग बताइए बच्चों कि आज के टेस्ट में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किए हो। ठीक है, कितना प्रश्न सही किए हो और कितना गलत किए हो। ठीक है, और अपने टेस्ट में कितना नंबर लाने वाले हो ये आप हमें नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, देखना चाहता हूँ कि कितना लोग कितना नंबर लाए हैं। ठीक है, और अगर हमारे
वीकली टेस्ट से आपको हमारे सेट से, हमारे मॉडल पेपर से आपको अगर हेल्प हुआ है तो हमें नीचे ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है। प्यारा सा कमेंट होना चाहिए बच्चों, और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, और सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा देंगे, ठीक है, ताकि सभी लोगों आंसर अपना मिला सके, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हो और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और घंटी का बटन को ज़रूर दबा लेना, ताकि हमारी पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए, थैंक यू सो मच।